Interview question and answers part 10. So today's topic is AS1, which is commonly asked in interview and exams. So first question is, what is accounting standard 1, that is AS1 क्या है? ओके ऐसा अगर पूछा जाए आपसे तो आप कैसे आंसर करोगे? AS1 क्या है? इशूड बाय ICAI है, डील्स विद द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और उससे क्या हेल्प होता है, या एक तो वो ट्रांसपेरेंसी देता है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में अच्छे तरीके से हेल्प करता है. You try to learn these and read these 2-3 times so that आप इंटरव्यू में आंसर कर सको. मैं आपको हिंदी में इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको समझ आए, सो दैट आप आंसर कर सको, आपको क्लिक करे ये इंटरव्यू या एग्ज़ाम्स में. ओके क्या है AS1? जो डिस्क्लोजर में हेल्प करता है, ट्रांसपेरेंसी में हेल्प करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज, Why is the disclosure of accounting policies important? क्यों important है? Disclosure of accounting policies is important because वो जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि वो ट्रांसपेरेंसी में हेल्प करता है, वो कंपेयर करने में हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, और एक क्लैरिटी देता है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या क्या? 3 चीज़. ट्रांसपेरेंसी देता है, वो एक क्लैरिटी देता है, और कंपेयर करने में हेल्प करता है दूसरे कंपनीज के साथ. नेक्स्ट इज, व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस अंडर AS1? सो क्या क्या फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है AS1 में? सो AS1 प्रेस्क्राइब्स 3. ओके पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, और तीसरा है अक्रूवल. ओके अक्रूवल सिस्टम. सो 3 है: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. सो गोइंग कंसर्न क्या है? द बिजनेस इज अज्यूम्ड टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग इन फोर्सेबल फ्यूचर. सो हम अज्यूम करते हैं कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है और कंटिन्यू करता है अपना ऑपरेशन इन द फोर्सेबल फ्यूचर्स. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी. अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी अप्लाई होते हैं वो कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर अप्लाई होने चाहिए. नेक्स्ट इज अक्रूवल. ये आपको एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है. ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड. सो ट्रांजैक्शन जब होता है तब रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि उसका कैश जब मिल रहा है या पे हो रहा है. ओके द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? गोइंग कंसर्न, अक्रूवल एंड कंसिस्टेंसी. Next is, if fundamental accounting assumptions are followed, is disclosure necessary? क्या fundamental accounting assumptions follow हो रहे हैं तो उसका disclosure necessary है? No. इसका आंसर होगा no. अगर fundamental accounting assumptions follow हो रहे हैं, separate disclosure is not required. However, if अगर कोई भी assumption follow नहीं हो रहा तब disclose करना पड़ता है. ओके अगर नहीं फॉलो होता है तब डिस्क्लोज करना पड़ता है. नेक्स्ट इज, कैन अ कंपनी चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज? इफ यस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? क्या कंपनी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज, पॉलिसीज चेंज कर सकती है? अगर हाँ तो किन सर्कमस्टांसेस में चेंज कर सकती है? सो येस, अ कंपनी कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज बट ओनली इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. कुछ ही केसेस में वो चेंज कर सकती है. पहला, टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉ. कंप्लाई करने के लिए. इम्प्रूव करना है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो कर सकती है, और अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना है. इफ देयर इज अ चांस इट मस्ट बी डिस्क्लोज अलॉन्ग विथ इट. सो 3 केसेस में हो सकता है. कंप्लाई करना है न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉ के साथ, अगर इम्प्रूव करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन को, और अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना है. ओके 3 केस. क्या? अगर एक बार आप ट्राई करो खुद रीड करके समझने का और बोलने का, बिकॉज आपको आंसर करना है. कंप्लाई करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव करना है इन दैट केस, एंड अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना है, तभी हो सकता है. Next is, what are some common examples of accounting policies that must be disclosed? ये भी पूछा जाता है क्या एग्जाम्पल्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज के.
ओके इसके सम कॉमन बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, मोस्टली आप देखोगे सभी एग्जांपल्स देते हैं. दैट इज डेप्रिसिएशन मेथड. ओके अकाउंटिंग पॉलिसी है ये भी. इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड लाइक फीफो लीफो वेटेड एवरेज आप पढ़े ही होंगे. रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट्स. सो बेसिकली आप पहले दो को अच्छे से याद रख लो. डेप्रिसिएशन आपको कॉमनली आपको पता है डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन वैल्यू होता है. इन्वेंट्री वैल्यूएशन का लीफो फीफो होता है. ओके नेक्स्ट इज वेयर शुड द अकाउंटिंग पॉलिसीज बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कहाँ पे डिस्क्लोज करना ज़रूरी है. अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज होता है इन द नोट्स टू अकाउंट्स. ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं वहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज होना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स इफ द कंपनी डज नॉट डिस्क्लोज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपरली. अगर नहीं डिस्क्लोज करेगी तो क्या होगा इन दैट केस. अगर नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा, इफ अ कंपनी फेल्स टू डिस्क्लोज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपर्ली, इट मे मिसलीड स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बिकम नॉन कंपेरेबल एंड द कंपनी मे वायलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो हमने जो वहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा उसका यहाँ पे ऑपोजिट है. तो अगर नहीं डिस्क्लोज करेंगे तो उसी का ऑपोजिट होगा. सो कंपेयर नहीं कर पाएंगे दूसरे के साथ, दूसरे कंपनीज के साथ, और मिसलीड करेगा. ओके और कंपनी वायलेट करेगी तो उसके वजह से लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज भी होंगे. नेक्स्ट इज हाउ डज AS1 हेल्प इन अ कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कैसे हेल्प करते हैं AS1. ओके AS1 हेल्प्स इन कंपेरेबिलिटी बाय क्या करता है कि इंश्योरिंग दैट कंपनीज फॉलो यूनिफॉर्म डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क. कि कंपनीज एक यूनिफॉर्म डिस्क्लोजर फॉलो करने लगती है तो कंपेयर करने में ईजी हो जाता है. कंपेयर करने में हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज. ओके मेक श्योर दैट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर प्रॉपरली डिस्क्लोज एंड जस्टिफाइड. ओके नेक्स्ट इज हाउ डज AS1 इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्टेक होल्डर्स. ओके AS1 इम्पैक्ट करता है डिसीजन मेकिंग को. कैसे. क्योंकि वो क्लियर एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दे देता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का. इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक्सेस करना एक्यूरेटली. इंश्योर करता है कि स्टेक होल्डर्स मिसलीड नहीं हो रहे हैं. तो ये सब क्योंकि वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सब कुछ सही से ले डाउन करने से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. और हमारी और भी वीडियो आ चुकी हैं सो आप जाके चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. डू